देश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए केंद्र सरकार इससे बचाव को लेकर कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कोरोना की तीसरी लहर आती है तो इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ सकता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कोरोना होने पर उनके इलाज के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसमें कोरोना के इलाज के लिए बच्चों को रेमडेसिविर न देने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इसमें बेहद जरूरी होने पर ही CT स्कैन कराने को कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय DGHS ने ये गाइडलाइन जारी की है। साथ ही इसमें कहा गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में रेमडेसिविर का इस्तेमाल करने पर उन पर क्या असर पड़ेगा और ये उनके लिए कितनी सुरक्षित है, इसको लेकर अभी तक पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं है। बच्चों में जरूरी होने पर ही किया जाए CT स्कैन। DGHS ने अपनी गाइडलाइन में कहा है कि अस्पताल को बच्चों के मामले में CT स्कैन का इस्तेमाल बेहद सोच समझ कर करना चाहिए। फेफड़ों में संक्रमण की स्थिति का पता लगाने के लिए कोरोना मरीजों का CT स्कैन किया जाता है। इसके अनुसार CT स्कैन के दौरान जो भी अतिरिक्त जानकारी मिलती है उसका मरीज के इलाज में किए जाने वाले निर्णय में बेहद कम महत्व होता है। मरीज को जो दवाएं दी जाती हैं वो उसकी बीमारी की गंभीरता और इससे उसके शरीर को कितना नुकसान पहुंचता है इस पर निर्भर करता है। इसीलिए बच्चों में कोरोना के इलाज के दौरान डॉक्टर्स को बेहद सूझबूझ और जरूरत पड़ने पर ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बिना लक्षण वाले मामलों में स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कर सकता है नुकसान। DGHS की गाइडलाइन के अनुसार माइल्ड और बिना लक्षण वाले कोरोना के मामलों में स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसमें साथ ही कहा गया है कि अस्पताल में भर्ती मॉडरेट से लेकर गंभीर रूप से बीमार मरीजों में ही इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। साथ ही एक्सपर्ट की निगरानी में ही इन मरीजों को स्टीरॉइड्स दिए जाने चाहिए। गाइडलाइन में कहा गया है कि स्टीरॉइड का इस्तेमाल सही समय पर किया जाना आवश्यक है। साथ ही इसकी उचित डोज और इसके समय को लेकर भिन्न सतर्कता बरतने की जरूरत है। लोगों को खुद से इन स्टीरॉइड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये जोखिम भरा हो सकता है। बच्चों का 6 मिनट का वॉक टेस्ट लेने की सलाह। DGHS ने अपनी गाइडलाइन में 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए उंगली में पल्स ऑक्सीमीटर लगाकर 6 मिनट का वॉक टेस्ट लेने की भी सलाह दी है। कोरोना संक्रमित बच्चों की शारीरिक क्षमता का औपटा करने के लिए इस टेस्ट की सलाह दी गई है। माता पिता या संरक्षण की देखरेख में ये टेस्ट करने के लिए कहा गया है। इस दौरान उनका सैचुरेशन 94 से कम पाया जाता है तो उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है तो उन्हें अस्पताल में भर्ती किए जाने का निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि जिन बच्चों को अस्थमा है उन्हें इस टेस्ट की सलाह नहीं दी जाती। गाइडलाइन के अनुसार माइल्ड इन्फेक्शन के मामलों में पैरासिटामोल की 10 से 15 mg और kg के हिसाब से डोज दी जा सकती है। ये डोज हर 4 से 6 घंटे में दी जा सकती है। मॉडरेट केस में तुरंत ऑक्सीजन थेरेपी की बात कही गई है।